गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं एस ब्रजेश चैनल। तो आज हम देखेंगे यूपीएसआई, यूपीपीपी और एनटीपीसी और आरआरबी में एग्जाम में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पहले तो आज जान लेते हैं सिलेबस क्या होता है। क्या सिलेबस? इनका सिलेबस क्या है मैथ पोर्शन का। मैथ में कौन कौन से चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ एनटीपीसी में भी कुछ कॉमन है, कुछ आरआरबी एनटीपीसी के तो एक ही है। यूपीएसआई में थोड़ा सा अलग हो जाता है चैप्टर, कुछ चीज़ें तो वही पूछी जाती हैं, कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसके लिए हम देखेंगे अभी क्या क्या यूपीएसआई में पूछा जाता है और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा एनटीपीसी में। तो हम अगर देखें तो पहले सिलेबस, आगे संख्या पद्धति, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति और उसके बाद दूसरे का बात करें सरलीकरण, और तीसरा आ जाएगा घातांक कड़ी, घातांक एवं करणी, चौथे चैप्टर की बात करें तो आ जाएगा दशमलव एवं भिन्न, दशमलव एवं भिन्न। ठीक, और उसके बाद बात करें तो एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। समापवर्त, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। और फिर उसके बाद छठवें चैप्टर का बात करें, ये सब कॉमन चैप्टर है जो किस चीज़ में है। हम बात कर रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, आरआरबी में मैथ पोर्शन के जितने भी चैप्टर हैं उनकी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ महत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हो गया। फिर आप करें प्रतिशत, परसेंटेज, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांक कड़ी, डेसिमल, और उसके बाद एचसीएफ एचसीएम, एलसीएम एचसीएफ, फिर उसके आगे परसेंटेज। और सातवें की बात करें तो लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस। फिर आठवें की बात करें तो आ जाएगा बट्टा, इसी में देख लेंगे बट्टा लाभ हानि का, लाभ हानि एवं बट्टा। फिर उसके बाद इसमें और चार्ट, अगर आरआरबी की बात करें तो इस पर चार्ट वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं तो उनके भी देखेंगे। और ये जो कॉमन चैप्टर आते हैं यूपीपी और एनटीपीसी आरआरबी में, पहले तो उसको लिखा लें, फिर जो थोड़ा सा अलग होगा उसको बताएंगे। तो ये हो गया
संख्यांकी, संख्यांकी। फिर 9वां चैप्टर हो गया औसत। फिर 10वां चैप्टर हो गया आपका काम और समय। काम समय टाइम, एवरेज टाइम वर्क। फिर हो गया, अगर बात करें 11वां चैप्टर की, तो ये हो गया पाइप टंकी, पाइप टंकी। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करें इधर, तो इसको हम थोड़ा सा शार्ट कर देते हैं, शार्ट कर देते हैं, HCF LCM लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, लासा और मासा। फिर आ गया आपका 12वां चैप्टर, यहाँ तक हुआ पाइप टंकी। फिर अनुपात समानुपात, पहले अनुपात समानुपात। फिर 13वां चैप्टर है एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न, आयु। और अनुपात समानुपात हो गया साधारण ब्याज, साझा। अगर हम बात करें पहले साझा, साझा हो गया। फिर SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, CI साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और फिर उसके बाद हो गया, ये हो जाएगा हाँ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर हम बात करें मिश्रण, एलिगेशन की, मिश्रण, एलिगेशन हो गया। फिर 17वां चैप्टर की बात करें तो एलिगेशन के बाद हो जाएगा चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। और अब बात करें क्षेत्रफल, 18वां हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में कुछ एवं आय, क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हो गए क्षेत्रफल एवं आयतन। फिर हम बात करेंगे 19वें चैप्टर पे, तो बीजगणित, अलजेब्रा, बीजगणित। फिर 20वां चैप्टर है बीजगणित ज्यामिति, ज्यामिति। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज एवं पढ़ेंगे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इसमें देखेंगे हम। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो हो जाएगा त्रिकोणमिति, इसमें NTPC में आएगा त्रिकोणमिति। और उसमें भी आ जाते हैं एक आध दो क्वेश्चन, विविध करके दिया रहता है, सिलेबस तो नहीं, विविध करके दिया रहता है, तो उसमें आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी। और उसके बाद हो जाता है एक और इसमें चैप्टर का डाल दें, क्या, चार्ट, सारणी चार्ट, 22वां, 22वां। ये हो गया चार्ट एवं सारणी, चार्ट और सारणी, सारणी।
ये जो हो गया, ये चैप्टर हो गए, ये सब कंप्लीटली किसके हो गए? अगर इसकी बात करें तो ये हो गए कंप्लीट चैप्टर एनटीपीसी और आरआरबी के। किसके हो गए? सिलेबस में बात करें तो ये हो गए एनटीपीसी आरआरबी के। यहाँ से मैथ कुछ नहीं, ये जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ से मैथ, इन नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांकड़ी, डेसिमल, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज, लाभ हानि, संख्यांकी, औसत, काम समय, पाइपटंकी, अनुपात समानुपात, आयु साझा, एसआई सीआई, मिश्रण, चाल समय दूरी, क्षेत्रफल एवं आयतन, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, त्रिकोणमिति, ऊंचाई दूरी, सारणी चाल। ये हो गए आपके पूरे एनटीपीसी के सिलेबस। ठीक है, थोड़ा एक बार देख ली क्वालिटी कैसी आ रही है। हाँ, तो ये हो गया जो है एनटीपीसी आरआरबी के सब चैप्टर्स। तो हम देखेंगे अब इसी में यूपीएसआई, एनटीपीसी, अब यूपीएसआई, यूपीपी। अगर हम बात करें यूपीएसआई यूपीपी की, यूपीएसआई और यूपीपी, तो इसमें कुछ चैप्टर हैं, जैसे संख्यात्मक मानसिक परीक्षण है परीक्षा, और एक होती है संख्यात्मक और मानसिक, दो परीक्षण होता है इसमें। अगर हम इसकी बात करें संख्यात्मक की, तो वो थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, जगह थोड़ा कम है ना सिलेबस। ये हो गए जितने भी चैप्टर हो किसके? संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता परीक्षा इतने चैप्टर जो हैं यूपीएसआई में, किसमें? यूपीएसआई में इतने चैप्टर, इसमें 2-3 चैप्टर नहीं है। जैसे में ये आपका कहाँ गया, चार्ट सारणी, लगभग सभी यही चार्ट सारणी है, ग्राफ करके वो भी आता है। तो ये सारे हो गए यूपीएसआई के। लेकिन इसमें कुछ और मानसिक योग्यता परीक्षा जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। तो उसमें कौन कौन से, जैसे ये आ गया मानसिक योग्यता परीक्षा, किसको हटाते हैं फिर बताते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर हैं। ये जितने भी चैप्टर हैं इसको हम बारी बारी से एक एक करके पूरे चैप्टर को 3-3, 4-4 दिन में कवर करेंगे। 0 लेवल से लेके यूपीएसआई का लेवल जो है वहाँ तक पढ़ाया जाएगा यहाँ में। तो अब हम बात करें मानसिक, ये तो हो गया संख्यात्मक। अब यहाँ करते मानसिक, मैथ में मानसिक योग्यता परीक्षा। मानसिक योग्यता परीक्षा में यूपीएसआई कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो अगर मानसिक योग्यता परीक्षा की बात करें तो नंबर एक ये है, पहला तो है आपका अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। क्या है? अंकगणितीय संगणना एवं अन्य
विश्लेषणात्मक कार्य। यहाँ हम बात करें तो कार्य, ये लिख देते हैं कार्य। पहला तो ये हो गया। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा तार्किक आरेख। अगर दूसरे की बात करें तो तार्किक आरेख हो जाएगा, तार्किक आरेख। फिर तीसरे की बात करें सांकेतिक संबंध विश्लेषण। सांकेतिक संबंध विश्लेषण तीसरा हो जाएगा इसमें। तीसरा हो जाएगा संकेत संबंध विश्लेषण। ये हो जाएगा। इससे पूछेगा। अगर चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा में सब प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, इससे आएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध से। और फिर उसके बाद करेंगे शब्द रचना। पांचवा अगर बात करें तो शब्द रचना परीक्षण। क्या? शब्द रचना परीक्षण। शब्द रचना परीक्षण। ये हो गया शब्द रचना परीक्षण। अब उसके बाद छठवें की बात करें तो छठवां में है अक्षर एवं संख्या श्रृंखला। क्या है? अक्षर एवं रचना श्रृंखला, अरे संख्या श्रृंखला। ठीक है, ये हो गया अक्षर एवं संख्या श्रृंखला। और फिर उसके बाद सातवें की बात करें तो फिर हो जाएगा शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। शब्द एवं वर्णमाला में आंशिक समरूपता। आंशिक समरूपता क्या है? समरूपता, शब्द एवं वर्णमाला में आंशिक समरूपता। और अगर बात करें व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, उसके बाद आठवीं की बात करें तो व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण क्या है? व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, बोले तो ज्ञान परीक्षण या परीक्षण कर लीजिए, जांच होता है परीक्षण। ठीक है, ये हो गया। अगर आठवें की बात करें दिशा ज्ञान परीक्षण, इसी में नौवें की बात करें दिशा ज्ञान परीक्षण, इसमें हो जाएगा 9वां। अब 10वें की बात करें तो 10वें की बात करें तो आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। क्या होता है? आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। और फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है 11वां, यहाँ देखते हैं 11वां प्रभावी तर्क। क्या है? प्रभावी तर्क। और प्रभावी तर्क
फिर उसके बाद एक रह जाता है 12वां। इसमें 12वां जो है वो है अंतर्निहित भावों को निश्चय करना। क्या है? अंतर्निहित भावों को विनिश्चय करना। हाँ साथियों, अब देखिए इधर ये था, एक हम बताएं कि जो था, हाँ यूपीएसआई के सिलेबस में संख्यात्मक योग्यता परीक्षा में जितने बताए परसेंटेज, लाभांश, नंबर सिस्टम में जो जितने भी चैप्टर थे वो थे। और इसमें यूपीएसआई का एक अलग सा ये पोर्शन हो जाता है जो जिसे मानसिक योग्यता, ये अपने आप से लगभग सही किया जाता है। मानसिक